हेलो एवरीवन, फिर से स्वागत है सभी का एक नए वीडियो पर। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में पैसेज नंबर 3 को सोल्व किया था, जो कि आपके एमपी बोर्ड के मॉडल पेपर का एक महत्वपूर्ण पैसेज था। उसी सीरीज़ में आज हम पैसेज नंबर 4 को सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। और जो स्टूडेंट चैनल पर पहली बार आए हैं वे चाहे तो प्लेलिस्ट से जाकर के पिछले वीडियो को चेक कर सकते हैं। तो चलिए सीधा चलते हैं हम पैसेज नंबर 4 की ओर। ये रहा आपका पैसेज नंबर 4। केस्ड बिहाइंड थिक ग्लासेस द मोस्ट फेमस डांसर इन द वर्ल्ड कैन ईजिली बी मेज्ड इन द नेशनल म्यूजियम दिल्ली। यहाँ पर कहा गया है कि जो हमारा दिल्ली का एक म्यूज़ियम है जो वर्ल्ड फेमस है, उसके अंदर एक मोटे से ग्लास के अंदर वर्ल्ड फेमस एक डांसर की क्या बनी हुई है, प्रतिमा रखी हुई है, द डांसिंग गर्ल। और बात किसकी की जा रही है? एक डांसिंग गर्ल की, एक नृतिका की बात की जा रही है, जो कहाँ से, मतलब अगर उसे सभ्यता वाइज देखा जाए तो भारत में जो अर्लियर इंसिडेंट में मोहनजोदारो जो सभ्यता थी वहाँ से इस गर्ल्स को लिया गया है। यानी कि जो आर्ट क्राफ्ट है इसको कहाँ से लिया है? मोहनजोदारो की खुदाई में से लिया गया है। उसके बाद इसे म्यूजियम में रखा गया है। द डांसिंग गर्ल ऑफ मोहनजोदारो इज दैट रेयर आर्टिफैक्ट दैट इवन स्कूल चिल्ड्रंस आर फेमिलर विथ। यानी कि एक ऐसी आर्ट है जिसको बच्चों को आप या तो किताबों में या फिर ग्राफिक्स के माध्यम से स्कूलों में बताते हैं। ये आपके सामने जितने पिक्चर दे रखे हैं ये वो सभी पिक्चर हैं जो दे रखी हैं यहाँ पर, जो मोहनजोदारो की खुदाई से मिली हुई है। इसमें अलग अलग वेराइटीज़ के पिक्चर दी हुई है। जैसे यहाँ पर एक राजा महाराजा की पिक्चर दी हुई है, साथ में उसके घोड़े, हाथी और भी जो उनके द्वारा बनाई गई शिल्पकलाएँ हैं वो सभी यहाँ पर चित्र में आपको दिखाई गई है। और इन्हीं के बारे में सारे पैसेज में बताया गया है। तो एक बार इन चित्रों को आप ध्यान से देख लीजिए ताकि पैसेज को समझने से आपको आसानी रहे। आगे दे रखा है, आवर स्कूल टेक्स्ट बुक ऑल्सो कम्युनिकेट अ वेल्थ ऑफ आवर 5000 ईयर्स हेरिटेज ऑफ आर्ट्स। हमारी जो किताबें हैं उनमें भी लगभग 5000 साल पुराने जो हेरिटेज है हमारे आर्ट के उनको बताया गया है। यू हैव टू बी अलर्ट टू हर एग्जिस्टेंस ईयर। तुम्हें भी अगर इनके बारे में जानना हो या हमें भी इसके बारे में जानना हो तो कुछ अलर्टनेस की चीज़ों को समझना होगा। कि अलर्टनेस क्या है? एमिट द टेराकोटा एनिमल्स टू डिस्कवर्ड द ब्रोंज इमेज। ये जो आपके सामने इमेज दे रखी है इसमें एक टेराकोटा नाम का कोई सा एनिमल है। इस एनिमल से आपको क्या रहना होगा? अलर्ट रहना होगा। फिर यहाँ तक तो उसने सिंपल बताया है कि प्रतिमाएं कहाँ से लाई गई है, प्रतिमाओं के अंदर कौन कौन है। अब आगे दिया है, सेकंड पॉइंट बनाकर दिया है आपको, मोस्ट ऑफ अस हैव सीन हर ओनली इन फोटोग्राफ्स। अभी जो यहाँ पर एक एनिमल का नाम दिया था कौन सा? टेराकोटा। उस टेराकोटा को अधिकतर स्टूडेंट ने क्या या हमने कहाँ पर देखा है? फोटोग्राफ में देखा है और स्केच में देखा है। देयर फॉर द इम्पैक्ट ऑफ एक्चुअली होल्डिंग्स हर मैग्निफिसेंट अ मिलियन टाइम ओवर। देयर फॉर इसलिए, द इम्पैक्ट जो इसका इम्पैक्ट है, इम्पैक्ट मतलब प्रभाव, ऑफ इम्पैक्ट ऑफ मतलब प्रभाव होना, एक्चुअली होल्डिंग हर उसे थामे हुए रहता है, इन मैग्निफिसेंट उत्कर्षता के रूप में, मिलियन टाइम्स हजारों बार। यानी कि आपके सेकंड पूरे पैराग्राफ में यह कहा है कि जिस पिक्चर में जो आपका एक एनिमल है जिसका नाम पाश्चात्य संस्कृति में शायद टेराकोटा के नाम से रखा होगा, तो उसमें से आप जब उस एनिमल्स के बारे में देखते हैं, सोचते हैं, तो आपके दिमाग में केवल एक फ़ोटोग्राफ आता है, एक स्केच आता है। और स्केच के बाद जो उसका बनाने की कलाकृति है वो मिलियंस टाइम हमारे माइंड में क्या होती है? टच होती है। नेक्स्ट दे रखा है, वन डिस्कवर्स दैट द डांसिंग गर्ल हैज़ नो फीट। जब एक बार इस लड़की का जो कलाकृति खोजी गई थी तब देखा गया कि इसके क्या नहीं है? कोई फीट, कोई पैर नहीं है। सी इज़ वॉल, वो क्या है? वॉल के रूप में है या फिर केवल नीचे परमानेंटली रखी जा सकती है, इस आकार में से बनाया गया है। ए लिटिल ओवर 10 सेंटीमीटर टॉल, द लेंथ ऑफ ह्यूमन पाम। यानी कि ह्यूमन पाम जो है हमारे हाथों से अगर देखा जाए तो लगभग 10 सेंटीमीटर की इसकी क्या है? शेप दिखाई देता है, आकार दिखाई देता है। बट सी सरप्राइज अस विद द पावर ऑफ ग्रेट आर्ट।
अब ये जो मूर्ति है नॉर्मली बनाई गई है, लेकिन इसको बनाने की जो एक आर्ट है हमें क्या करती है, सरप्राइज करती है आज भी। द एबिलिटी टू कम्युनिकेट एक्रॉस सेंचुरीज, क्योंकि ये जो एबिलिटी है ये अब से सेंचुरीज ईयर पहले की है, तो ये क्या करती है, हमें एक शॉकिंग सा माइंड बनाती है। तो दूसरे पॉइंट में बताया गया कि जो इसमें निकली हुई एक प्रतिमा है जिसमें एक नर्तकी यानी कि एक महिला के नाचते हुए आकार को बनाया गया है, जो कि लगभग कई मिलियन पुराना है, लेकिन वो अभी की कलाकृतियों को क्या देती है, मात देती है, यानी कि उनसे उत्कर्ष रूप से या आकर्षक रूप से उसे बनाया गया है। थर्ड पैराग्राफ या पॉइंट में दिया गया है, ए सीरीज ऑफ बेंगल्स ऑफ शेल और ओवेरी। शेल मतलब होती है स्किन और ओवेरी मीन्स होता है हाथी का दांत, आइवेरी मीन्स हाथी का दांत। और थिन मेटल्स क्लोथ्स आर लेफ्ट अपर आर्म्स ऑल द वेज डाउन टू हर फिंगर्स, यानी कि उसकी जो प्रतिमा इस तरीके से बनाई हुई है कि यहाँ पर कुछ बेंगल्स, कुछ चूड़ियों को दिखाया गया है, कुछ हाथियों के जो दांत है बड़े उनको दिखाया गया है, कुछ जगहों पर विशेष रूप से कपड़ों से सजी हुई आकृति उसकी बताई गई है, जो कपड़े उसके हाथों से लेकर के उसकी उंगलियों तक दिखाई देते हैं। ए नेकल विथ 3 पेंडेंट्स bunched together and few bangles above the elbow and wrist on right hand display almost modern art, यानी कि जो उसके हाथ, जो रिस्ट है कलाई, और जो उसके राइट हैंड है उस पर कुछ ग्राफिक्स इस तरीके की बनाई गई है जो बेंगल्स के रूप में है, वो आज की ऑरा को भी क्या देती है, डिस्प्ले करती है, यानी कि मॉडर्नाइजेशन के अकॉर्डिंग वो लगती है। सी स्पीक्स ऑफ द अंडर अनटेंटेड, यहाँ पर आपका नेक्स्ट पॉइंट में जो वर्ड दिया था इट्स कॉल्ड अनडेंटेड। अनडेंटेड मतलब क्या होता है, फियरलेस। यहाँ पर एक वर्ड दिया है आपके सामने, ये रहा अनडेंटेड, मीन्स क्या होता है, फियरलेस। तो वो जो आकृति है उसको देख के ऐसा लगता है कि किसी भी प्रकार का भय नहीं है उस मूर्ति को। अब सीधा सा समझो यहाँ तक क्या क्या बात कही है। यहाँ हमें बताया गया है कि जो मोहनजोदारो में मिली हुई प्रतिमाएं हैं उनमें अलग अलग वेरियस टाइप्स की क्या मिली है, मूर्तियाँ मिली है। और इन वेरियस टाइप्स की जो मूर्तियाँ हैं इनको किस तरीके से बनाया गया है, ये आज के जो मॉडर्नाइजेशन में बनाई जा रही है प्रतिमाएं इनको क्या देती है, मात देती है, या यूँ कहें इनकी कंपैरिजन में बहुत बेस्ट है। साथ ही साथ इतने साल पहले यानी हज़ारों साल पहले जब इनको बनाया गया था तो इनको बनाने का जो श्रेय है वो एक इस तरीके से दिया गया है कि मानो वर्तमान की मूर्तियाँ भी इनके सामने क्या हो रही हो, फेल हो रही हो। कंप्लीटली हम यूँ कह सकते हैं कि बेटर टू बेस्ट जो पोजीशन होना चाहिए वो इन मूर्तियों को इन्होंने दी है। आपको वैसे ऐसा लग रहा होगा कि ये मतलब हमारे जो पास्ट टाइम से जो मूर्तियाँ हुई या फिर जो चीज़ें मिली हुई है मोहनजोदारो से उनके बारे में होता हुआ सा प्रतीत हो रहा है। आगे दे रखा है आपका, she reminds us that it is important to visit museum in our country to experience the impact that a work of art leaves on our sense। ये जो मूर्ति है या जो प्रतिमाएं हैं देवी की बनाई हुई म्यूजियम में इसलिए म्यूजियम में रखने के कारण हमारे देश का जो म्यूजियम है उस पर क्या पड़ता है, एक इम्पैक्ट पड़ता है, एक प्रभाव पड़ता है। और टू फाइंड अमंग ऑल रीच वन पर्टिकुलर विजन ऑफ ब्यूटी दैट स्पीक्स टू अस अलोन, और अपने आप में एक ब्यूटी का केंद्र है जिसको देखने के लिए वर्ल्ड टू वर्ल्ड लोग यहाँ पर आकर के इसकी बात आपस में करते हैं। ठीक है, सो सिंपल सी यहाँ पर आपको मोहनजोदारो से निकली हुई प्रतिमाओं के बारे में बताया है किस प्रकार की है और किस प्रकार से हमारे देश की शोभा बढ़ाने के लिए वो आज भी म्यूजियम में रखी हुई है। इसके क्वेश्चन आंसर दे रखे हैं जो इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है द डांसिंग गर्ल बिलोंग टू, ये डांसिंग गर्ल कहाँ से बिलोंग करती है, तो हमने आंसर देखा था मोहनजोदारो से। सेकंड पॉइंट दिया है इन द म्यूजियम सी केप्ट अमंग, उसको किसके साथ म्यूजियम में रखा गया है, तो टेराकोटा एनिमल्स के साथ रखा गया है। थर्ड क्वेश्चन आपका दे रखा है विच इन्फॉर्मेशन इज़ नॉट गिवन द पैसेज, इस पैसेज में कौन सी इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई है, तो देखो दी हुई इन्फॉर्मेशन इसमें से 3 है, जैसे द गर्ल इज केस्ड बिहाइंड द ग्लास, ये भी है, सी इज़ रेयर आर्टिफैक्ट, ये भी है,
स्कूल बुक्स कम्युनिकेट द वेल्थ ऑफ आवर हेरिटेज, ये भी है। लास्ट वाला जो आपका दिखाई दे रहा है डी वाला, शी कैन नॉट बी डिस्कवर्ड, इसे खोजा नहीं जा सकता, ये वाला पॉइंट हमें इसके बारे में जानकारी नहीं देता है। पैसेज में किसी भी तरीके से रीडिस्कवर्ड की बात इसमें नहीं की गई है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 दे रखा है आपका, ग्रेट ए के हैज़ पावर बिकॉज, जो ग्रेट ए के है हैज़ पावर, इसका पावर है, क्यों है? तो यहाँ पे आपका दिया है इसका, इट अपील्स टू अस डिस्पाइट अ पैसेज ऑफ टाइम, इट अपील से बताता है समय, टू डिस्पाइट, डिस्पाइट मतलब विमुख होना, या पैसेज ऑफ टाइम समय के साथ, यानी कि समय के साथ हम विमुख होकर जिन चीज़ों को भूल गए हैं उनके बारे में पैसेज हमें दिखाई गया है। नेक्स्ट दे रखा है, द ज्वेलरी सी वियर कंसिस्टेंस ऑफ, जो ज्वेलरी उसने पहन रखी है वो किस से बनी हुई है? तो वो जो ज्वेलरी उसने पहन रखी है वो बैंगल्स ऑफ सेल, यानी कैसे दिखाई देता है, चूड़ियों की सेल से बनी हुई है, या एक प्रकार का विशेष पहनने वाला कुछ ऑर्नामेंट्स है जो कि बैंगल्स ऑफ सेल से बना हुआ है, बैंगल्स ऑफ सेल से। नेक्स्ट दे रखा है आपका 6 वाला, सी रिमेंबर अस ऑफ, वो हमें किस चीज़ की याद दिलाती है प्रतिमा? तो हमें याद दिलाती है वाई म्यूजियम ऑफ आवर कंट्री आर एक्साइटिंग, कि हमारे देश के म्यूज़ियम इतने अट्रैक्टिव या एक्साइटेड क्यों हैं। इन चीज़ों को म्यूज़ियम में इसलिए रखा गया है ताकि म्यूज़ियम को देखने के लोग बाहर से आए और इन मूर्तियों को आकर के देखें। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 6 दे रखा है 7, सिनोनियम वर्ड ऑफ अमंग, अमंग का सिनोनियम आपको देखने से पता लग रहा है कौन सा आएगा, एमिड आएगा। क्वेश्चन नंबर 8 दे रखा है, एंटोनियम्स ऑफ द वर्ड मैग्नीफाई, मैग्नीफाई का एंटोनियम आपको बताना है, तो मैग्नीफाई का एंटोनियम आएगा आपका कंप्रेस। इसके बाद रखा है, व्हाट इज द साइज ऑफ डांसिंग गर्ल, डांसिंग गर्ल का साइज क्या है? तो आपने पैसेज में पढ़ा ही होगा 10 सेंटीमीटर। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 10 है, व्हाट डज द डांसिंग गर्ल स्पीक ऑफ, डांसिंग गर्ल किसके बारे में बात कर रही है? तो सी स्पीक्स ऑफ अनटेंटेड आवर होपफुल ऑफ ह्यूमन स्पिरिट। आपने लास्ट लाइन जो देखी थी, उन लास्ट लाइन में जो आया था आपका एक वर्ड कौन सा, अनडोंटेड मीन्स फियरलेस, जहाँ पर आपको बताया था वहाँ से इसको लिया गया है। सो ये था आपका पैसेज नंबर 4। मिलते हैं अगले पैसेज में। थैंक यू एवरीवन, जय हिंद जय भारत।